माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज की कक्षा में हम सभी लोग जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कौन कौन से शेड्यूल्स दिए गए हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं और प्रत्येक शेड्यूल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक शेड्यूल में क्या क्या दिया होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ आसानी से मिल जाएं, आप आसानी से उसको देख पाएँ। सारे वीडियोज़ के लिए आपको समय से नोटिफिकेशन मिल पाए, आप जो है समय से सभी वीडियोज़ को देख पाएँ और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। और साथ ही साथ प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। साथ ही साथ इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से आप अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए। आप अपने जो है प्रश्नों को भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए और साथ ही साथ जो है आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कक्षा के पूर्व हम लोगों ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, उसके निर्माण के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे उसका हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे बना, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ा कि संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार कौन कौन से प्रदान किए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है वर्तमान समय में कुल 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 12 अनुसूचियां हैं, इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में, इन्हीं 12 शेड्यूल के बारे में आज हम सभी लोगों को अध्ययन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व जब हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था तो उसमें यह देखा था कि जो हमारा संविधान बना था, तो जो मूल संविधान था प्रिय विद्यार्थियों, मूल संविधान में मात्र 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 ही अनुसूचियां थीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मूल संविधान से कंपेयर किया जाए तो आज के समय में 22 भाग की जगह पे 25 भाग, 395 अनुच्छेद की जगह पे 448 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों की जगह पे 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जिसमें जो है बढ़ोतरी हो गई है और वर्तमान समय में 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके बारी बारी से। सबसे पहले द फर्स्ट शेड्यूल या प्रथम अनुसूची जो होती है, तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रथम अनुसूची होती है, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों या क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, बात की जा रही है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है या प्रथम शेड्यूल है उसमें 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों या क्षेत्रों की चर्चा की गई, उसका उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह जो है स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रथम अनुसूची है वो क्या है, वह राज्यों से संबंधित है। जो हमारे देश के राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित है। और 69th करेक्शन या 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि वर्तमान समय में हमारे देश में जो राज्यों की संख्या है वो बढ़ गई है। प्रिय विद्यार्थियों, 5 अगस्त 2019 तक भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है हमारे देश का, जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वहाँ पे धारा 370 और 35 से को हटा दिया गया। और जब धारा 370 35 से हटा दिया गया और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 2 राज्यों में विभाजित करके वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया वहाँ पे 2 जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो कुल मिला के जो हमारे देश के राज्यों की संख्या थी वो क्या हो गई, 1 माइनस हो गई, तो 28 राज्य हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो क्या हो गई, 2 बढ़ गई। तो इस प्रकार से हमारे देश में वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, जो फर्स्ट शेड्यूल है संविधान का या प्रथम अनुसूची है, वह प्रथम अनुसूची जो है हमारे जो भारतीय संघ है, जो हमारा देश है, उसके जो राज्य हैं, उसके जो केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन घटकों के बारे में इसमें जो है प्रथम शेड्यूल में या प्रथम अनुसूची में उनके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द सेकेंड शेड्यूल, जो द्वितीय अनुसूची है। तो प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो हमारा द्वितीय अनुसूची है उसमें जो है हमारी जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में जो पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे राज्य व्यवस्था में सबसे बड़ा जो सबसे उच्च होता है वो कौन है, राष्ट्रपति हो सकता है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आज जो है राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों में आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो सेकंड शेड्यूल है या द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों को जो उनको सैलरी दी जाती है, जो उनको अलाउंस दिए जाते हैं, उनको जो पेंशन दिए जाते हैं, उनसे संबंधित है। अर्थात जो है द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, उनके भत्ते और उनके पेंशन के बारे में डिटेल में दिया गया है, उनके पेंशन का उल्लेख किया गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड शेड्यूल या तृतीय अनुसूची की अब हम लोग बात करेंगे। तो जो तृतीय अनुसूची है प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरी अनुसूची है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अनुसूची के अंतर्गत हमारे देश में जो भी पदाधिकारी बनते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, कोई मंत्री हो, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, इन सभी को क्या है, एक ओथ लेना पड़ता है। पद ग्रहण करते समय जो उनको एक शपथ लेना पड़ता है। तो पद ग्रहण करते समय वे क्या शपथ लेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, पद ग्रहण करते समय वे क्या शपथ लेंगे, इन सब के बारे में पूरी तरह से जो डिटेल है वो कहाँ पे है, वो थर्ड शेड्यूल या तृतीय अनुसूची में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ पे है, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नाउ द फोर्थ शेड्यूल या चौथी अनुसूची। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो चौथी अनुसूची है, फोर्थ शेड्यूल है, इसमें जो है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो फोर्थ शेड्यूल है इसके अंतर्गत जो हमारे देश के विभिन्न राज्य हैं और साथ ही साथ संघीय क्षेत्र है या केंद्र शासित राज्य हैं, उन सभी को जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अर्थात जो हमारे देश की
लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें जो है राज्यसभा में हमारे देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण जो है चौथी अनुसूची में या 4th शेड्यूल में दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, 5वीं अनुसूची हमारे देश की जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा ये जो है अनुच्छेद नंबर 5th है, जो 5वां अनुच्छेद है, तो पांचवा जो अनुसूची है, 5th शेड्यूल जो है प्रिय विद्यार्थियों, 5वां अनुसूची जो है, इसमें हमारे देश के जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, अर्थात जो जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या अधिक है, वहाँ पे जो है प्रशासन कैसे किया जाएगा, उसमें वहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे की जाएगी, नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में 5वीं अनुसूची में विस्तृत विवरण है, 5वीं अनुसूची में दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची जो है हमारे देश के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। अर्थात जो है इनका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची में है। चाहे अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, चाहे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसका डिटेल कहाँ है, 5वें शेड्यूल में। चलो दोस्तों आगे बढ़े। नाउ द 6th शेड्यूल या 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची जो है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें जो है हमारे देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में प्रावधान है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो ईस्ट के राज्य हैं, पूर्व के राज्य हैं, पूर्व का राज्य जैसे हो गया असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी राज्यों में जो जनजाति रहते हैं, अर्थात जो जनजाति के क्षेत्र में है, उन जनजाति के क्षेत्रों में कैसे प्रशासन किया जाएगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसका उल्लेख जो है कहाँ है, इसका उल्लेख 6ठी अनुसूची में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द 7th अनुसूची या 7th शेड्यूल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची कहता है कि इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो 7वीं अनुसूची है, यह सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है हमारे लिए, हम सबके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों इसमें जो है इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, 3 लिस्ट दिए गए हैं। कौन कौन से प्रिय विद्यार्थियों? पहला तो संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची या कनकरेंट लिस्ट है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो है इसमें जो है जो हमारा जो है क्या है, 7वां है। तो 7वां जो अनुसूची है, जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है, और वहाँ पे 3 सूचियाँ दी गई। कौन कौन सी प्रिय विद्यार्थियों? जो 3 सूचियाँ वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों इन तीनों लिस्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जो यूनियन लिस्ट है या संघ सूची है, इस सूची में दिए गए विशेष विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अर्थात यूनियन लिस्ट में जो भी बातें आती हैं, जो भी विषय आते हैं, उस पर कौन बनाता है कानून? उस पर जो है प्यारे विद्यार्थियों केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारे देश की, वह कानून बनाती है ऐसे विषयों पे जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान समय में 100 विषय हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिन संघ सूची की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे जो है केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो संविधान जब हमारा लागू हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, तो उस समय हमारे संविधान में 97 विषय थे, और आज वर्तमान समय में क्या हो गए हैं, 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। तो इन 100 विषयों को लेकर के हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, वो कानून
बना सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट वन इज द स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राज्य सूची होता है, राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए होते हैं, इन विषयों पे कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार बनाती है कानून। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है प्रिय विद्यार्थियों, वह इस पर जो है कानून बनाती है। अर्थात जो है राज्य सूची में दिए गए विषयों पे कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि यदि कोई ऐसा विषय हो जो कि क्या हो, जो कि राष्ट्रीय हित से संबंधित हो। तो राष्ट्रीय हित से संबंधित यदि कोई विषय होगा तो भले से राज्य सूची में होगा, लेकिन उस पर जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वह भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, वह भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची के विषय हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के लागू होते समय उसमें 66 विषय थे। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में, वर्तमान समय में हमारी राज्य जो सूची है उसमें मात्र कितने विषय रह गए हैं? उसमें मात्र राज्य सूची में सिर्फ और सिर्फ 61 या 61 विषय बचे हुए हैं वर्तमान समय में। प्रिय विद्यार्थियों, और अब आया आपके स्क्रीन पे सबसे महत्वपूर्ण जो है लिस्ट, जिस लिस्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना था और जिसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने पूरी कक्षा का अध्ययन किया। जो है हम लोग शेड्यूल स्टार्टिंग से चले, तो क्या है हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रिय विद्यार्थियों, वो यह है कि जो कनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची है, ऐसी सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही नियम बना सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कनकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर हम जान रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। दोनों कानून बना सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। परंतु विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अर्थात यदि हमारी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है किसी एक मुद्दे पर, किसी एक विषय को लेकर के जो है कोई निर्णय लेते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो ऐसे समय में जो है जो केंद्र सरकार कानून बनाता है उसी का कानून मान्य होता है, न कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कानून के विषय में, जब कानून के विषय जब समान होते हैं तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका कानून बना सकती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकती है। परंतु जो ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य के द्वारा दोनों जो है समान होते हैं, तो ऐसे विषयों पर जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। प्यारे भाइयों, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। अर्थात यदि जो है उस विषय पर, उस अमूक विषय पर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई योजना बनाई है, कोई कानून बनाया है और बाद में जो है उसमें रिवीजन हो जाता है, तो या फिर जो है जो कानून बना होता है वो कानून उससे रिलेटेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून है वह स्वतः ही निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस संविधान के लागू होने समय जो है हमारे देश में की समवर्ती जो सूची थी उसमें 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने देखा कि जो कंकरेंट लिस्ट है या समवर्ती सूची है, इस सूची में जो भी कानून बन सकते हैं उन सूची में कानून जो है बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, जो
कानून होता है और यदि कानून का विषय समान हो तो कानून का जब विषय समान होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है कंकरेंट लिस्ट को लेकर के वही मान्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, और राज्य सरकार जो कानून बनाई रहती है वह कानून अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब हमारे देश का कानून बना था प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, तो उस समय मात्र 47 विषय थे और आज के समय में 52 विषय हमारे कंकरेंट लिस्ट में आ चुके हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है प्यारे भाइयों बहनों, इसमें जो है हमारे देश की भाषाओं से संबंधित है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची के रूप में किया गया है। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, अर्थात जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कितनी भाषाएं थी? उसमें जो है मात्र जो है 14 भाषाएं थी। परंतु 1967 ईस्वी के 21वें संविधान संशोधन में इसमें सिंधी को जोड़ दिया गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2003 ईस्वी में जब 92 जो है संशोधन हुआ है, 92वां संशोधन हुआ, तो इसमें जो है मैथिली, संस्थाली, डोगरी और बोडो की 8 अनुसूचियाँ 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, कहने का उद्देश्य यह है कि जो 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है और जो है इसमें इस समय जो है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है हमारी 8th शेड्यूल में किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल, तो प्यारे भाइयों बहनों, जो 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल है, यह जो है संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, 9वीं अनुसूची जो है 9th शेड्यूल जो है प्रिय विद्यार्थियों, 9th शेड्यूल को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो 9th शेड्यूल कह रहा है कि संविधान में यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत किसका उल्लेख है? जो हमारे राज्य है, राज्य के द्वारा संपत्ति का जो अधिग्रहण किया गया है, इसका उल्लेख 19वीं अनुसूची में है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुसूची के में विषय सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कहने का अभिप्राय यह है प्यारे विद्यार्थियों, कि जो हमारी 9वीं अनुसूची है या 9th शेड्यूल है, इसके अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और साथ ही साथ जो अनुसूची में जो भी विषय सम्मिलित किए गए हैं उन विषयों को लेकर के न्यायालय में चुनौती देने का भी अधिकार जो है हमारी जनता को पास है। उसके बारे में भी डिटेल्स में जो उसका डिटेल है वो कहाँ दिया गया है? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो वर्तमान में इस समय कुल 284 अधिनियम या अनुसूची हैं, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों अभी तक हम लोग यह मान रहे थे कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात ऐसे बिंदु जो है जो कि ऐसे बिंदु या ऐसी बातें जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं, इनको जो है हम कानून की समझ या न्यायिक समीक्षा इसकी हम नहीं कर सकते हैं। परंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है अथवा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों के ऊपर न्यायिक समीक्षा नहीं करने का जो अधिकार था, न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो सकती थी। परंतु 11 जनवरी 2007 के एक संविधान पीठ के द्वारा ये एक निर्णय सुनाया गया और निर्णय क्या था प्रिय विद्यार्थियों, कि जो निर्णय दिया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल है वह जो है यह संविधान में 52वें 52 जो है संशोधन जो कि 1985 में हुई थी उसके द्वारा जोड़ी गई है और इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो है हमारे जो समाज में जो हमारा राजनीतिक समाज है, जहाँ पे राजनीति या पॉलिटिक्स होती है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दल बदल से बहुत बड़ी समस्या है। अर्थात जब चुनाव लेना होता है, जब वोट लेना होता है चुनाव में, तो वे किसी एक दल के साथ होते हैं और जब वे चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं न कहीं दूसरे दल का दामन जो है पकड़ लेते हैं। तो जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है इसका उल्लेख जो है प्यारे विद्यार्थियों 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल। तो 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल में प्रिय विद्यार्थियों जो बातें हैं, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। प्रिय विद्यार्थियों 73rd जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1993 के द्वारा, इसको जो है इसके द्वारा जो इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह क्या है कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो है 29 विषय जो है हमारी 11वीं अनुसूची में प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, 12वीं अनुसूची या 12th शेड्यूल जो आज का अंतिम जो है स्टेप है, अंतिम चरण है, वो क्या है 12th शेड्यूल या 12वीं अनुसूची जो है। इसके बारे में जो 12वीं अनुसूची है प्रिय विद्यार्थियों, यह अनुसूची जो है 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। अर्थात जो 74th जो है संवैधानिक संशोधन हुआ था 1993 में, उसके द्वारा जो है इस 12th शेड्यूल को या 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें जो है जो 12वीं अनुसूची है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे यह चीज़ नोट करने वाली है कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने दिन मिले हैं, वो 18 जो है कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं और इन विषयों का प्रयोग करके जो है शहरी क्षेत्र में लोग जो है अपना कार्य कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी जो 12वीं अनुसूची है, यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो है इसमें 18 विषय हैं 12th शेड्यूल में और इस प्रकार से जो है ये जो भारतीय संविधान की अनुसूची की बातें थी वो जो है समाप्त होती है। हम सभी लोगों ने आज की कक्षा में देखा कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं, प्रत्येक की क्या विशेषताएं हैं। तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो 12 अनुसूची है, 12 अनुसूचियां होती हैं, उन 12 अनुसूचियों के बारे में शॉर्ट में जो है अध्ययन किया और हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक अनुसूची में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रत्येक अनुसूची में किसका उल्लेख है, किन किन अधिकारों का, किन किन बातों का उल्लेख है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों, आप जो है इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी करिए और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा पाएँ और साथ ही साथ जो है उनका अध्ययन कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे दोस्तों बेल आइकन यदि आप प्रेस कर देंगे तो हमारे सभी वीडियोज आपको आसानी से और समय से उपलब्ध हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।